हेलो जैगवार्स, क्या हालचाल, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू योर चैनल ग्रेविटी सर्कल। और पिछला लेक्चर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने अब तक का बेस्ट रिकॉर्ड किया था। मतलब पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करी थी, जो ट्राई ऑक्साइड ट्राई पॉजिटिव चार्ज से डाई पॉजिटिव चार्ज में जाना, जीरो चार्ज से +2 में जाना, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, ये जो हम लोगों ने सारी बातें करी थी गाइस, ये ऑसम तरीके से करी हुई है। एंड इसके बाद आप लोगों को कहीं और से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जस्ट जो मैंने आपको पढ़ाया है बस वो आप फॉलो करो। आपके जेईई नीट के भी क्वेश्चंस स्मूथली बन जाएंगे इफ यू गॉट द कॉन्सेप्ट। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट मिल जाएगा तो फिर तो कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं रहेगी। चलिए, तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग शुरू करते हैं एक नया टॉपिक, दैट इज ट्रेंड्स। ओके, तो हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी, ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशनल मेटल्स। क्या बोला मैंने? हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशनल मेटल्स। यानी टेक्निकली मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर हम लोग आपके जो ट्रांजिशनल एलिमेंट्स होते हैं, टिपिकली 3D एलिमेंट्स, हम उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे और हम देखेंगे कि कौन सा ट्रांजिशन मेटल पर्टिकुलरली कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल है और कौन सा ट्रांजिशन मेटल अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, अगर कभी कोई एक्सेप्शनल केस आया तो। उसके पहले आप जरा एनसीईआरटी से उठाया हुआ ये टेबल एक बार ऑब्जर्व कर लो। आधी से ज्यादा प्रॉब्लम तो हमारी ये एनसीईआरटी के टेबल देखने से सॉल्व हो जाती है। और अगर आप लोगों को मेरे पिछले बनाए हुए वीडियोस अगर याद हो तो जो भी नीट और जेईई एस्पायरेंट है वो एक बात ध्यान रखे, एनसीईआरटी का एक भी टेबल नहीं छोड़ना है। केवल इस टेबल की स्टडी करके ही मैं सारे पॉइंट्स निकाल सकता हूं। मैं पहला पॉइंट ये निकाल सकता हूं कि स्कैंडियम इस पिक्चर में है ही नहीं। सर, आप स्कैंडियम को इतना क्यों अवॉइड करते हो जैसे एक लड़की हमको क्लास में अवॉइड करती है? भाई तुम्हारी शक्ल ऐसी है। वैसे हमारे स्कैंडियम की आदत ऐसी है। स्कैंडियम केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में पाया जाता है, तो यहां पर उसके बारे में बात करना बेवकूफी है। स्कैंडियम इज फाउंड इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, बात खत्म। टाइटेनियम, देखिए टाइटेनियम +2 +3 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट तक पाया जाता है। अगर मैं टाइटेनियम से वेनेडियम तक आऊं तो वेनेडियम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट तक पाया जाता है। मैं क्रोमियम पर जाऊं तो क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट तक देखा जाता है। लेकिन गाइज एक बात ध्यान रखें, अगर हम ऑक्साइड्स में जाएं, अभी आप यहां पर देखो, यहां पर सारे हेलोजन्स हैं। मतलब टेक्निकली हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं हेलाइड्स की, यानी कि आपके ट्रांजिशन मेटल्स जब हेलोजन के साथ कंपाउंड बनाते हैं तो हम उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं ऑक्साइड की बात करूं तो आप यहां पर क्लियरली देख रहे हो कि ऑक्साइड में मैग्नीज ने +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो किया है। यहां पर सब लोग स्टार बनाकर एक पॉइंट जरूर लिखेंगे जो हमारी एनसीईआरटी की टेबल भी नहीं लिखी है या लिखना भूल गई है बेचारी गरीब, लेकिन हम इसे लिखेंगे MnO3F, MnOF3 आई वुड से, नॉट MnO3F, MnOF3। अब आप देखो, ये कोई मैग्नीज का टिपिकल फ्लोराइड नहीं है, लेकिन फ्लोरीन अवेलेबल है, लेकिन फ्लोरीन अवेलेबल है। मैंने गलत लिखा क्या? MnOF3 नहीं होगा, MnO3F ही होगा, MnO3F ही होगा। इसको कहते हैं भावनाओं में बहना। ओके, MnO3F। यहां पर ऑक्सीजन तो है लेकिन फ्लोरीन भी है। तो गाइस, ये वो फ्लोरीन है या ये वो फ्लोराइड कंपाउंड है जिसमें मैग्नीज के ऊपर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट देखा जाता है। तो यहां पर आप लोगों ने क्या देखा? टाइटेनियम से मैग्नीज तक ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, 4, अगले वाले में 5, अगले वाले में 6, तो मैग्नीज में 7। आफ्टर मैग्नीज
आप देखेंगे कि आपके ऑक्सीडेशन नंबर वापस से घटना शुरू हो गए हैं और हैलाइड्स के अंदर केवल आयरन और केवल कोबाल्ट, ये दो ही ऐसे ट्रांजिशनल मेटल्स हैं, ये केवल दो ही ऐसे ट्रांजिशनल मेटल्स हैं जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तक शो करते हैं। उसके अलावा ये और कोई ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते। क्या ये बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? उसके बाद अगर हम निकल देखें, अगर हम जिंक देखें, अगर हम कॉपर देखें, तो या तो ये +2 फॉर्म में दिख रहे हैं या तो ये +1 फॉर्म में दिख रहे हैं। कॉपर +1 फॉर्म में क्यों दिखता है? आप इसका जवाब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता लगा सकते हैं। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 होता है और 4s1 होता है, तो 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, बस ये आ गया +1 फॉर्म में। क्या ये चीज क्लियर हुई आप लोगों को? तो यहां पर हम लोग इस पॉइंट को जरूर लिख सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो आप हमारे साथ में इस पॉइंट को जरूर लिख सकते हैं, दैट इन जनरल द ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस फ्रॉम स्कैंडियम +3 टू टाइटेनियम +4 टू वेनेडियम +5 टू क्रोमियम +6 टू मैग्नीज +7, लेकिन यहां पर आप एक एक्सेप्शनल केस लिखेंगे, बट मैग्नीज डू नॉट शो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली विथ हेलोजन बट with oxygen and fluorine, in MnO3F कंपाउंड। यही वो एक कंपाउंड है जिसमें कि आपके मैग्नीज के साथ में फ्लोरीन होता है और वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। लेटर आफ्टर मैग्नीज only iron which can show +3 and cobalt which can show +3 oxidation state with halogens while rest shows either +2 or +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। बोलो क्या आप लोगों को पहला पॉइंट समझ में आया? क्या आप लोगों को पहला पॉइंट समझ में आया? अच्छा, आइए एक चीज और ध्यान से देखें। मेरे को एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग नजर आ रही है, क्या पता आपको आ रही है नहीं, लेकिन आप देखो कि जितने भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, जैसे मैं वेनेडियम में देखूं तो केवल यहां पर VF5 ही लिखा हुआ है। मैं अगर क्रोमियम देखूं तो केवल CrF6 या CrF5 लिखा हुआ दिख रहा है। मैग्नीज में तो आप समझ ही गए होंगे, फ्लोरीन है। इनफैक्ट यहां पर भी आप देखो मैग्नीज के फ्लोरीन या हैलाइड के साथ जो टॉप 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 या +3, उसमें भी केवल फ्लोरीन है। आयरन को छोड़ दें तो कोबाल्ट में फिर फ्लोरीन है, बाकी तो +2 तो जनरल है, तो इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं किसी भी ट्रांजिशन एलिमेंट के हायर ऑक्सीडेशन स्टेट साइड की। लोअर की बात नहीं कर रहे। लोअर में तो आप देखो सब में X4, X3, X2, XX लिखा हुआ है, और ये X क्या है? फ्लोरीन से आयोडीन भी हो सकता है, फ्लोरीन से ब्रोमीन भी हो सकता है, फ्लोरीन क्लोरीन भी हो सकता है, या क्लोरीन से आयोडीन भी हो सकता है, लेकिन केवल फ्लोरीन आपको हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ही देखने को मिल रहा है। तो हम इसके बारे में क्या पॉइंट लिखेंगे? तो हम इसके बारे में एक सेकेंड इंटरेस्टिंग पॉइंट लिखेंगे, दैट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ मेटल कैन ओनली बी ऑब्जर्व्ड विथ फ्लोरीन। अब आप खुद सोचो कि फ्लोरीन में ऐसा क्या है भाई? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है,
अब जब ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसी आयोनिक कंपाउंड के साथ जुड़ेगा, तो किसी कंपाउंड के साथ आयोनिक बॉन्ड बनाएगा, किसी कंपाउंड में आयोनिक बॉन्ड बनाएगा। जब किसी मेटल के साथ जुड़ेगा तो आयोनिक बॉन्ड बनाएगा, और आयोनिक बॉन्ड स्ट्रांग होने का मतलब है लेटाइस इंथैल्पी का ज्यादा होना, हाई लेटाइस इंथैल्पी होना। लेटाइस का मतलब क्या, आप लोग सब जानते हैं, जब भी एक सॉल्ट बनता है जैसे सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड कोई ऐसा थोड़ी कि एक मॉलिक्यूल की तरह दिख रहा है भाई, वो तो एक सॉल्ट है, वो तो सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल है, वो तो सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल है। इसीलिए आप लोगों को जब कभी भी एक सॉल्ट देखने को मिलता है तो आपको पता ही नहीं चलता है कि कौन सा सोडियम कौन से क्लोरीन से जुड़ा हुआ है और कौन सा क्लोरीन कौन से सोडियम से जुड़ा हुआ है। ये इस प्रकार के लेटाइस के फॉर्म में मिलता है। तो अब ये लेटाइस मतलब एक कैटायन और एक एनायन को तोड़ने के लिए आप लोगों को जितनी ज्यादा एनर्जी लगेगी वो कहलाएगी लेटाइस इंथैल्पी। तो फ्लोरीन अगर कभी आयोनिक कंपाउंड बनाएगा तो उस आयोनिक कंपाउंड की लेटाइस इंथैल्पी ज्यादा होगी, और अगर ये कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा तो बॉन्ड इंथैल्पी ज्यादा होगी। भाई कोई ना कोई चीज तो होगी। तो मैं आपको यहां पर तो यहां पर मैं लिखूंगा, इसका रीजन बताऊंगा। इनफैक्ट हम लोग इसका रीजन लिखेंगे दैट फ्लोरीन बीइंग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, यूनिवर्सल भिकमंगों में भिकमंगों का लीडर, इलेक्ट्रॉन छीनने की शक्ति सबसे ज्यादा, तो फ्लोरीन बीइंग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव have very high lattice enthalpy, have very high lattice enthalpy in ionic compounds। जो आपके आयोनिक कंपाउंड्स बनते हैं, आपके आयोनिक कंपाउंड्स में इसकी हाई लेटाइस इंथैल्पी होगी। आपको ये कहां देखने को मिलेगा, हम यहां पर एग्जांपल लिख लेते हैं, कोबाल्ट ट्राइफ्लोराइड के अंदर देखने को मिलेगा। एंड हैव हाई बॉन्ड इंथैल्पी, एंड हैव हाई बॉन्ड इंथैल्पी इन कोवेलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड्स, इन कोवेलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड्स लाइक VF5। भाई वेनेडियम ट्राइफ्लोराइड में कोवेलेंट कंपाउंड भी आ जाएगा, और CrF6। सर आपने यहां पर कैसे पता लगा लिया कि ये कोवेलेंट होंगे, ये आयोनिक क्यों नहीं होंगे? मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे गुलजारी लालो, क्या तुम फजांस चाचा को भूल गए? क्या आप लोग यहां पर फजांस चाचा को भूल गए? फजांस ने हमें क्या बोला था? फजांस ने हमें बोला था जितना ज्यादा बड़ा चार्ज, जितना ज्यादा बड़ा ऑक्सीडेशन नंबर, उतने ज्यादा चांसेस कि कंपाउंड में आयोनिक कैरेक्टर कम और कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। हां समझ में आ गया। आप खुद सोचो ना, वेनेडियम जिस पर +5 चार्ज है, भाई ये कितना पॉजिटिव है। इसके पास में फ्लोरीन अगर होगा भी तो फ्लोरीन नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि फ्लोरीन ने तो वेनेडियम का इलेक्ट्रॉन ले लिया होगा, और फ्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो उसका एनायन का साइज बड़ा हो जाता है, और जब कैटायन इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उसका साइज छोटा हो जाता है। अब ये छोटा है और बहुत पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और बहुत बड़ा है, तो अब ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर वापस खींचने की कोशिश करेगा, और ऐसा खींचेगा कि ये फ्लोरीन का जो शेप है वो बिगड़ जाएगा। मतलब इसका जो नेगेटिव चार्ज है, जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो वापस से वेनेडियम की पेरीफेरी में जाकर अटैच हो जाएंगे। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से ट्रांसफर हो सकता था वो पार्शियली वापस से वेनेडियम ने अपनी ओर खींच लिया है। और अगर 0.1% भी वेनेडियम ने इलेक्ट्रॉन देने के बाद 0.001% भी अगर अपनी ओर खींचा तो मैं इसे आयोनिक कंसीडर नहीं करूंगा, क्योंकि आयोनिक का रूल है 100% ट्रांसफर। 99.99% भी अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है तो वो कोवेलेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। और जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन देने के बाद वापस से खींच लिया जाता है।
तो दिखने में आयोनिक होता है बट कैरेक्टर वाइज वो कोवेलेंट हो जाता है। तो यहां पर ये कोवेलेंट कंपाउंड में बहुत ज्यादा बॉन्ड इंथैल्पी शो करता है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा सर, वेनेडियम वाले केस में VF5 दिख रहा है, उसके बाद वाले जितने भी नीचे के हैं वो बाकी सबके साथ कंपाउंड बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो वेनेडियम डायरेक्टली आपको VF5 शो कर रहा है, वेनेडियम डायरेक्टली आपको VF5 शो कर रहा है, प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में VX4 के ऊपर इन्होंने देखो 1 लिखा हुआ है। ये 1 का मतलब क्या? फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, नॉट आयोडीन। वेनेडियम +4 फॉर्म में आयोडीन के साथ नहीं जाएगा। देखो सीधी सा रूल याद रखना, सीधा सा रूल याद रखना, जितना बड़ा ऑक्सीडेशन नंबर होगा उतना छोटा हेलोजन होना चाहिए। फ्लोरीन सबसे छोटा है। एंड दूसरा याद रखना, जितना छोटा चार्ज जितना बड़ा चार्ज होगा हेलोजन उतना छोटा होगा, मतलब आयोडीन यहां पर काम नहीं करेगा। तो यहां पर भी आप देखो वेनेडियम के केस में आयोडीन काम नहीं कर रहा है, आयोडीन बिल्कुल भी नहीं जोड़ा जाएगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, तो यहां पर हम लोग इस पॉइंट को जरूर मेंशन करेंगे वेनेडियम के, कि वेनेडियम शोज, हम यहां पर लिखेंगे दैट वेनेडियम शोज +5 ऑक्सीडेशन स्टेट only with fluorine, while other halogens when combines with vanadium and have +5 oxidation state undergoes hydration, not hydration, मैं इसको हाइड्रेशन ना बोलते हुए अगर मैं यहां पर एक टर्म यूज करूं हाइड्रोलेसिस, यानी वाटर की वजह से टूट जाना, तो वो ज्यादा बेटर होगा। भी हम रिएक्शन देखेंगे, हाइड्रोलेसिस टू फॉर्म VOX3, यानी आपने अगर VX5 बनाया, अब यहां पर X क्या हो सकता है? क्लोरीन और ब्रोमीन। आयोडीन तो तुम सोच भी नहीं सकते। जैसे इसके सामने वाटर आएगा, ये वाटर मॉइस्चर के फॉर्म में भी हो सकता है, मतलब तुमको पानी डालने की जरूरत नहीं है। तुमने वेनेडियम का पेंटाक्लोराइड बनाया VCl5 या VBr5, तो क्या होगा? मॉइस्चर तुरंत इस पर अटैक करेगा, ये 2 हाइड्रोजन यहां से 2 हेलोजन को लेकर बाहर भाग जाएंगे। अब यहां पर बचेगा वेनेडियम, यहां पर बचेगा ऑक्सीजन, और 5 में से 2 हेलोजन चले गए तो बचे 3 हेलोजन, तो ये बन जाएगा VOX3। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? क्या ये बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, टेबल देख लेते हैं। किसी भी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जनरली फ्लोरीन को स्टेबल नहीं माना जाता। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे इस बात को, लिख लेंगे दैट generally GENERALLY, generally in lower oxidation state, fluorides are not stable। जनरली लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में फ्लोराइड्स जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल नहीं होते, सिवाय एक चीज के। यहां पर हम एक एक्सेप्शनल केस लेंगे। अब वो आप जानते भी हो, कॉपर। यार कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट ही बड़ा अजीब है, या तो +2 शो करता है या उससे छोटा +1 शो करता है। तो कॉपर के केस में +1 छोटा है, +2 बड़ा है, तो फ्लोरीन उसमें स्टेबल है। मैग्नीज का, क्रोमियम का, वेनेडियम का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +6, +5, +4 था, तो फ्लोरीन वहां स्टेबल था। कॉपर के केस में +2 है, तो कॉपर यहां पर स्टेबिलिटी शो करेगा।
अच्छा, बट ध्यान रखना नॉट विद आयोडाइड। कॉपर आयोडाइड के साथ में एक बड़ी अजीबोगरीब चीज करता है। अगर आपके पास में CuI2 है तो गाइज यहां पर आयोडीन खुद का रिडक्शन करके, आयोडीन खुद को रिड्यूस करके यहां पर बना लेता है Cu2I2 और यहां पर चला जाता है आयोडीन I2 के फॉर्म में। यहां पर आपके कॉपर पे +2 चार्ज है, लेकिन यहां पर कॉपर पे +1 चार्ज आ गया, यानी आयोडीन ने कॉपर को रिड्यूस कर दिया थोड़ी देर पहले जो मैं लिख रहा था। एंड आप यहां पर खुद देखें कि आयोडीन पर -1 चार्ज है और अब आयोडीन यहां पर 0 चार्ज पर आ गया, यानी आयोडीन ने खुद को ऑक्सीडाइज कर लिया। तो यहां पर आप लिखेंगे दैट आयोडीन का क्योंकि साइज बहुत बड़ा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होती है, इसकी लेटाइस इंथैल्पी भी लो होती है, बॉन्ड इंथैल्पी भी लो होती है, इसलिए आयोडीन खुद को ऑक्सीडाइज कर लेगा, इट ऑक्सीडाइजेज इटसेल्फ, ताकि ये कॉपर को रिड्यूस कर सके और कॉपर को +2 से प्लस फॉर्म में ले जा सके। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्की बात? पक्की बात। आगे बढ़े। एक पॉइंट मैं आपको और बताना चाहूंगा, कॉपर वाला केस। कॉपर वाले केस में अगर आपकी नजर पड़ रही हो तो एक बात आप देखो कि कॉपर ट्राई पॉजिटिव में X के ऊपर 2 लगा हुआ है। अब अगर मैं यहां से रेफर करूं तो X के ऊपर 2 या तो फ्लोरीन है या तो क्लोरीन है। ओके सर, कूल, अंडरस्टूड। यानी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आपके कॉपर की फ्लोरीन के साथ जा सकती है CuF2 या क्लोरीन के साथ जा सकती है, नॉट विद ब्रोमीन एंड आयोडीन। लेकिन अगर मैं ये वाली देखूं, इसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो X के ऊपर 3 है, मतलब ये फ्लोरीन को छोड़ के अदर देन फ्लोरीन ये CuCl भी बना सकता है, ये CuBr भी बना सकता है और ये CuI भी बना सकता है। क्या बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? लेकिन प्रॉब्लम ये है मेरे प्यारे बच्चों कि जो आपका कॉपर होता है अपने +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में सॉल्यूशन फॉर्म में उतना स्टेबल नहीं होता। तो यहां पर हम लोग इस पॉइंट को जरूर मेंशन करेंगे क्योंकि ये कॉपर के ऊपर बहुत बार सवाल आने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो यहां लिखेंगे बट कॉपर CuX in +1 oxidation state is not much stable in solution form। तो अब मैंने आपको यहां पर पिछले लेक्चर में क्या समझाया था, याद करो भाई, याद करो। मैंने आपको सिखाया था कि कॉपर जब अपने +2 फॉर्म में कोई कंपाउंड बनाता है और जब वो अपने एक्वस फॉर्म में जाता है तो इसकी बहुत ज्यादा हाई हाइड्रेशन इंथैल्पी होती है। सो बिकॉज ऑफ वेरी हाई हाइड्रेशन इंथैल्पी ऑफ कॉपर डाई पॉजिटिव, मतलब कॉपर डाई पॉजिटिव सोचेगा कि मैं बन जाऊं। कॉपर डाई पॉजिटिव क्या सोचेगा? कॉपर डाई पॉजिटिव सोचेगा कि भैया मैं तो कॉपर डाई पॉजिटिव बनना चाहता हूं। मैंने आपको यही सिखाया था ना कि अगर आपके पास में कॉपर डाई पॉजिटिव है ना, अगर आपके पास में कॉपर डाई पॉजिटिव है, याद करो हमने इसके ऑक्सीडेशन स्टेट का ट्रेंड पढ़ा था और कॉपर ने यहां पर +0.34 वैल्यू शो करी थी, +0.34 वैल्यू शो करी थी। और कॉपर ने क्या बोला था कि 2 इलेक्ट्रॉन लेकर अगर आप मुझे कॉपर बनाना चाहोगे तो यहां पर मेरे E0 की वैल्यू +0.34 है, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा और रिड्यूस होना चाहेगा। अब मेरे को एक बात बताओ, यहां तो तुमने कॉपर को +1 फॉर्म में रखा है, तो कॉपर पहले क्या करेगा? जल्दी से कोशिश करेगा, कॉपर सबसे पहले क्या करेगा? जल्दी से कोशिश करेगा कि मैं अपने +1 फॉर्म से जल्दी से अपने +2 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाऊं। जल्दी से मैं अपने +1 फॉर्म से अपने +2 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाऊं और यहां जाकर मैं क्या करूं? अपने आप को फिर रिड्यूस कर लूं, जल्दी से इलेक्ट्रॉन लेके।
तो उसके लिए +2 फॉर्म से अपने नॉर्मल फॉर्म में आना बहुत इजी है, क्योंकि यहां से यहां उसको 2 इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली मिल जाएंगे, उसका रिडक्शन पोटेंशियल +0.34 है। इसीलिए कॉपर क्या करता है, जब भी +2 फॉर्म में आता है उसकी बहुत ज्यादा हाई हाइड्रेशन इंथैल्पी, बहुत ज्यादा नेगेटिव इंथैल्पी होने की वजह से, हाई का मतलब यहां पर मैं नेगेटिव बोल रहा हूं, मतलब आप इसको पॉजिटिव मत समझना, मोर नेगेटिव हाइड्रेशन इंथैल्पी होने की वजह से ये यहां पर क्या करेगा, ये यहां पर ये वाला गेम खेलेगा, 2Cu पॉजिटिव जल्दी से एक कॉपर Cu डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब यहां पर तुम्हारे पास में Cu पॉजिटिव 2 हैं, इसमें से एक Cu ने क्या करा, अपने आप को Cu डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया और एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। ये इलेक्ट्रॉन इस कॉपर ने ले लिया और खुद को कॉपर मेटल में कन्वर्ट कर लिया। क्या आपको बात समझ में आई? यानी कॉपर चाहता ही है रिड्यूस होना, कॉपर चाहता ही था रिड्यूस होना। तो इस तरीके से आप लोगों को कॉपर कभी भी +1 फॉर्म में स्टेबल दिखेगा ही नहीं इन सॉल्यूशन फॉर्म। सॉल्यूशन फॉर्म में डाला कि कॉपर ने डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करी। ठीक है, ये आपके हैलाइड्स की पूरी बात हो गई। अब जरा हम लोग एक टेबल देख लेते हैं ऑक्साइड्स का। गाइस ऑक्साइड्स में आप लोगों ने क्या ट्रेंड ऑब्जर्व करा? स्कैंडियम +3, टाइटेनियम +4, वेनेडियम +5, क्रोमियम +6, मैग्नीज +7। बिल्कुल जनरल ट्रेंड है दैट ऑक्सीडेशन स्टेट, I would say higher oxidation state increases up to मैग्नीज। फिर मैग्नीज के बाद आयरन के बाद में कोबाल्ट के बाद में निकल और निकल के बाद में कॉपर। ये डिक्रीज होता जाता है, इसके अंदर कोई दिक्कत कोई परेशानी? अच्छा, यहां पर आप सभी लोग स्टार बनाकर एक पॉइंट जरूर लिखेंगे that usually iron is seen in +3 oxidation state, but in ferrate ions, कौन से ions? in ferrate ions। guys जल्दी से सोचो कि फेरेट आयंस क्या होते हैं? वेरी गुड, FeO4 डाई नेगेटिव, वेरी गुड, FeO4 डाई नेगेटिव। बट इन फेरेट आयंस it shows +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। फेरेट आयन के केस में यह होता है। तो यहां पर आप लोगों को नीट पर्पस से, जेई पर्पस से यह बात ध्यान रखना है कि आप लोग एनसीईआरटी पढ़ तो रहे हैं, लेकिन इफ्स एंड बट्स कहां आ सकते हैं? तो FeO4 नेगेटिव में आयरन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? कि ये डीकंपोज हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये डीकंपोज हो जाता है, बट इट डीकंपोजेस इनटू, आपका FeO4 जो है वो डीकंपोज हो जाता है Fe2O3 एंड O2 में। Fe2O3 एंड O2 में ये बहुत आराम से डीकंपोज हो जाता है। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चा लोगों को समझ में आ रही है? ठीक है, बोलिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कोई परेशानी? चलिए बहुत बढ़िया। एक बार अगर आप लोगों की इच्छा हो तो हम लोग एक बार NCERT को देख लेते हैं, हम एक बार इस पर नजर फिरा लेते हैं और देख लेते हैं कि ये हम लोगों से क्या बोल रहा है ससुरा। देखिए टेबल दे रखी 8.5, ये टेबल हम पढ़ चुके हैं। द हायर ऑक्सीडेशन नंबर आर अचीव्ड इन टाइटेनियम +4 यानी टेट्राहेलाइड, वेनेडियम एंड क्रोमियम। +7 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन सिंपल हैलाइड। जैसा मैंने आपसे कहा था, जैसे कि क्रोमियम सिंपल CrF6 बना रहा है, वेनेडियम VF5 बना रहा है, टाइटेनियम TiF4 बनाएगा, लेकिन मैग्नीज MnF7 नहीं बना सकता, वो MnF4 पर ही रुक जाएगा, वो सिंपल हैलाइड नहीं बना पाएगा। बट MnO3F इज नोन, MnO3F इज नोन, एंड बियॉन्ड मैग्नीज कोई मेटल
ट्राइहेलाइड नहीं बना सकता केवल आयरन को और केवल कोबाल्ट को छोड़ के। द एबिलिटी ऑफ फ्लोरीन टू स्टेबलाइज द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट is either high lattice energy as in case of COF3 or higher bond enthalpy for the higher covalent compound VF5 and CrF6। क्या आपको ऐसा ही लग रहा है कि मैंने NCERT पढ़ा दी है, पूरी की पूरी NCERT पढ़ा दी हो पॉइंट वाइज में बहुत अच्छे से? वाह सर वाह। ऑल्दो VF5 इज रिप्रेजेंटेड ओनली इन VF6, जैसा मैंने आपसे कहा था वेनेडियम केवल पेंटाफ्लोराइड बनाएगा, इसके जो अदर हैलाइड्स होते हैं वो हाइड्रोलिसिस होकर VOX3 बना लेते हैं। हम लोगों ने इसकी रिएक्शन भी देखी है। अनदर फीचर ऑफ फ्लोराइड इज देयर इन स्टेबिलिटी इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसा मैंने आपसे कहा था लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन मिलेगा, फ्लोरीन तो मिलेगा ही नहीं। ठीक है, हम लोगों ने टेबल पढ़ ली थी। अच्छा, अरे वाह सर, अरे वाह सर, ये भी आप पढ़ा चुके हो क्या? मैं देख लेता हूं। And same applies to CuX. On the other hand, copper dipositive halides are known except the iodide। जैसे मैंने आपसे कहा था Cu dipositive फॉर्म में आपको सारे फ्लोराइड्स, क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स मिलेंगे, केवल आयोडाइड नहीं। मतलब अगर आपने यहां पर CuI2 ले लिया जिसमें कॉपर के ऊपर +2 चार्ज है, तो वो Cu2I2 बना लेगा और आयोडीन अलग हो जाएगा। यहां वाले केस में क्या हुआ, आयोडीन ने खुद को ऑक्सीडाइज कर लिया और कॉपर को रिड्यूस कर लिया। यही तो पढ़ाया था मैंने। हाँ, मैंने कॉपर 1 यानी कॉपर +1 वाले कंपाउंड बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं एक्वस मीडियम में और वह डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर डाई पॉजिटिव एक्वस रादर देन कॉपर पॉजिटिव इज ड्यू टू द मच more negative enthalpy of hydration of copper dipositive than copper positive। high enthalpy of hydration होती है, हम लोग इसको समझ चुके हैं, which more than compensate for the second ionization enthalpy of copper। copper +1 की second ionization enthalpy को compensate कर देता है और overall ये डेल्टा RH यानी आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव कर देता है। हम इसे देख चुके हैं। और क्या बोल रहा है बिड़ू लोग? द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू स्टेबलाइज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट डेमोन्स्ट्रेटेड इन देयर ऑक्साइड। द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इन द ऑक्साइड कोइंसाइड विद द ग्रुप नंबर एंड इट इज अटेन्ड बाय स्कैंडियम ट्राइऑक्साइड टू MnO2। मतलब वही मैंने बताया कि धीरे धीरे ये मैग्नीज तक बढ़ेगी। ग्रुप 7 जिसमें मैग्नीज है वहां पर +7 होगा। उसके बाद अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन केवल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, लेकिन अगर FeO4 डाई नेगेटिव की बात करें तो यहां पर आयरन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। बट ये अल्कलाइन मीडियम में, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया जो हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, अल्कलाइन मीडियम में ये डिकम्पोज हो जाएगा Fe2O3 and O2 में। बिसाइड द ऑक्साइड ऑक्सो कैटायन स्टेबलाइजेस VO डाई पॉजिटिव, वेनेडियम 4 को VO डाई पॉजिटिव, टाइटेनियम को टाइटेनियम डाई पॉजिटिव। यानी कि ये जो कैटायंस हैं वेनेडियम की पेंटावेलेंट स्टेट VO डाई पॉजिटिव फॉर्म में स्टेबलाइज कर देता है ऑक्सीजन, वेनेडियम को ट्राई पॉजिटिव फॉर्म में और टाइटेनियम को टेट्रा पॉजिटिव फॉर्म में ये स्टेबलाइज कर सकता है। द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू स्टेबलाइज दिस हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सीड दैट ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन से ज्यादा ही करता है। क्यों? thus the highest Mn fluoride is Mn4 whereas the highest oxide is Mn2. Mn2O7, the ability of oxygen to form multiple bond to metal explain its superiority. Guys यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि why Mn F7 do not exist. आपसे सवाल पूछा जाएगा कि Mn+7 एग्जिस्ट नहीं करता जिसमें मैग्नीज पर +7 फॉर्म हो, बट आपको यह बोला जाएगा बट Mn2O7 जिसपे मैग्नीज पे +7 चार्ज है एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करता है बट वो क्यों नहीं? तो गाइज आप यहां पर लिखेंगे कि आपका जो फ्लोरीन है मेरे प्यारे बच्चों, वो ऑक्सीजन की तरह मेटल के साथ मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना सकता। यानी ऑक्सीजन हैव एबिलिटी टू फॉर्म
पी पाई बॉन्ड, यानी कि पाई बॉन्ड्स, यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो यहां पर आपका मेटल के साथ में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना सकता है। तो इन द कोवेलेंट ऑक्साइड Mn2O7 ईच मैग्नीज इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय ऑक्सीजन्स इंक्लूडिंग अ मैग्नीज ऑक्सीजन मैग्नीज ब्रिज। कैसे, देखिए मैं आप लोगों को इसको नोट पैड पर बनाकर बताता हूं ताकि आप लोगों को यह ज्यादा बेहतर और ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। देखिए यहां पर क्या होता है कि आपके पहले तो मैग्नीज की आप बात समझो। मैग्नीज जिसका एटॉमिक नंबर 25 है, इसके 4s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके 3d ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत यहां पर मेरे प्यारे बच्चों को, कोई परेशानी किसी भी तरीके की? एक बार जरा यहां पर देख लो, अच्छे तरीके से देख लो। अब यहां पर क्या होता है, आपका एक मैग्नीज का मेटल आया, मैग्नीज के साथ में एक ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया, दूसरे ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया, तीसरे ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया, फिर एक ऑक्सीजन आया जिसने मैग्नीज के साथ में एक सिंगल बॉन्ड बनाया और इसी मैग्नीज ने क्या करा, दूसरे मैग्नीज के साथ में इस ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया। तो यहां पर एक मैग्नीज ऑक्सीजन मैग्नीज का ब्रिज बन गया। फिर इस ऑक्सीजन ने इस मैग्नीज के साथ में एक डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड और 3 डबल बॉन्ड बनाया। तो दिस इज हाउ योर मैग्नीज का Mn2O7 लुक्स लाइक। क्या ये बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों को? क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चा लोगों को समझ में आ रही है? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? और आप यहां पर देखो, ऑक्सीजन ने यहां भी डबल बॉन्ड बनाया, यहां भी बनाया, यहां भी बनाया। तो ऑक्सीजन के पास में तो टेंडेंसी है डबल बॉन्ड बनाने की, तो उसने डबल बॉन्ड बना लिया। फ्लोरीन के पास है क्या? नहीं है, इसलिए फ्लोरीन कभी भी मैग्नीज के साथ मैग्नीज के साथ MnF7 का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। यही बात आप लोगों को एनसीईआरटी वाला बोल रहा है। क्या ये बात समझ में आ गई? एंड गाइस, इसी के साथ आपका ऑक्साइड्स एंड हैलाइड्स वाला पार्ट खत्म हो गया। और एक बार हम जरा यहां पर केमिकल रिएक्टिविटी हम अगले लेक्चर में शुरू करेंगे। एक बार हम यहां पर एक क्वेश्चन देख लें, हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर इन दिस। तो देखो यहां पर आप लोगों से पूछ रहा है कि मैग्नीज के अंदर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्रोमियम के अंदर यहां पर आप देखो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, और वेनेडियम में आप यहां पर देखो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों बढ़ रही है बताओ आप, ऐसा क्यों हो रहा है? सो दिस इज ड्यू टू, आंसर क्या लिखा हुआ है, दिस इज ड्यू टू द इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ द लोअर स्पीशीज टू विच दे आर रिड्यूस्ड। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आई? क्या आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही है? नहीं? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं, पहले सोच के बताओ। नहीं? देखो ये बोल रहा है कि इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्यों बढ़ रही है। भाई ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन? भाई ऑक्सीडेशन का मतलब होता है सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना और खुद रिड्यूस हो जाना। मतलब यहां पर मैग्नीज खुद रिड्यूस हो जाएगा। अब क्योंकि मैग्नीज यहां पर +7 फॉर्म में है, मैग्नीज क्या चाहेगा? मैग्नीज चाहेगा कि अभी मेरा 4s 0 है और अभी मेरा 3d 0 है। तो मैग्नीज चाहेगा कि मेरे को कहीं से 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। अगर मैग्नीज को कहीं से 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, अगर मैग्नीज को कहीं से 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो मैग्नीज आ जाएगा अपने +4 फॉर्म में जिसमें वो स्टेबल होता है, और इसके 4s में तो 0 रहेगा लेकिन 3d में 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब आपको कल के लेक्चर में बताया था कि इसका जो T2G है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और इसका Eg अभी खाली रहेगा। मतलब इसका ये और ये भर जाएगा, यानी जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स है DXY
dyz और dzx ये भर जाएंगे और ये दो खाली रहेंगे, तो कंपैरेटिवली ये स्टेबल है। मतलब ये लेस स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट से मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ ट्रेवल करेगा। फिर ये सोचेगा कि अगर मेरे को और 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएं तो ये मैं Mn+2 फॉर्म में आ जाऊंगा और मेरा 4s0 हो जाएगा और मेरा 3d5 हो जाएगा, तो मैं अगेन स्टेबल हो जाऊंगा। तो मैग्नीज चाह क्या रहा है? मैग्नीज चाह रहा है कि अभी तुमने मेरे को +7 फॉर्म में पटक रखा है, लेकिन मुझे इलेक्ट्रॉन मिले, मैं इलेक्ट्रॉन लूंगा तो मैं रिड्यूस होऊंगा और मैं स्टेबल देन मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जाऊंगा। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन लूंगा तो मैं तो खुद रिड्यूस होऊंगा, लेकिन मैं सामने वाले जिससे इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं उसको तो ऑक्सीडाइज कर दूंगा, इसलिए मैग्नीज की ऑक्सीडाइजिंग पावर बेस्ट है। अब आप यही आंसर क्रोमियम के लिए निकालो। भाई क्रोमियम अभी अगर अपने +6 फॉर्म में है तो इसका 4s0 3d0 है। अब क्रोमियम चाहेगा कि जल्दी से मैं 3 इलेक्ट्रॉन ले लूं ताकि मेरा 4s0 हो जाए और मेरा 3d3 हो जाए। इसमें भी इसका T2g में 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, विच इज अगेन अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, which is again a very stable electronic configuration। और यहां पर क्रोमियम आपको +3 फॉर्म में मिलेगा। तो आप देखते हो कि क्रोमियम जल्दी से 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके +3 फॉर्म में चला जाता है। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है, सामने वाले से ले रहा है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो ये बात ध्यान रखना कि ये क्या बोल रहा है, ये ऑक्सीडाइजिंग पावर क्यों होती है। दिस इज ड्यू टू द इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ द लोअर स्पीशीज टू विच दे आर रिड्यूस। मतलब मैग्नीज, क्रोमियम और वेनेडियम +7, +6 और +5 के मुकाबले अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होगा। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आने के लिए वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, खुद रिड्यूस होंगे और सामने वाले का इलेक्ट्रॉन लेंगे, इसलिए उसे ऑक्सीडाइज कर देंगे। दैट इज व्हाई दे आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या ये बात समझ में आ गई? अच्छा, ये वाला क्वेश्चन इन टेक्स्ट आप कर सकते हो। हाउ वुड यू अकाउंट फॉर रेगुलर वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 and 2 इन द फर्स्ट सीरीज? इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट सीरीज के अंदर सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल होते हैं, कोई एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। जैसे कॉपर या क्रोमियम, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद इनका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाता है, इसलिए ये दूसरा इलेक्ट्रॉन छोड़ने में ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी मांगते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मैग्नीज की, तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद मैग्नीज बोलेगा दूसरा भी छोड़ो ताकि मैं मोर स्टेबल हो जाऊं। तो किसी की कम तो किसी की ज्यादा होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, केमिकल रिएक्टिविटी, बट फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। केमिकल रिएक्टिविटी केवल हम रीड मारेंगे, फिर हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बाद हम पढ़ेंगे कलर्ड आयंस, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, अलॉय फॉर्मेशन। ये सब करने के बाद हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग K2Cr2O7 और KMnO4 के बारे में पढ़ेंगे, फिर लेंथेनॉइड एक्टेनॉइड के बाद। मतलब आप मान के चलो 1 2 3 4 5 6 अभी भी कुछ लेक्चर्स बचेंगे। मतलब चैप्टर छोटा नहीं है, चैप्टर बड़ा है क्योंकि हम जेई नीट लेवल पर पढ़ रहे हैं। स्कूल लेवल पर पढ़ते तो खत्म कर देता, लेकिन जेई और नीट लेवल पर पढ़ रहे इसलिए हमको टाइम लग रहा है। चलिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर गाइस।